कि नंद मेहरगढ़ ढोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। यानी नंद बाबा के जब कन्हैया जी का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ जी तो जब पता चला कि यहाँ पर राधा रानी का, तो उन्होंने टीका भेजा, बोले ये हमारी जो कन्या होगी वो आपके बेटे को, पुत्र को ब्याही जाएगी। जी तो इतना सुंदर आनंद का माहौल उस समय हुआ। तो बाद में ठाकुर जी राधा रानी का प्राकट्य हुआ, तो इस प्राकट्य को अपने पुष्टि मार्ग में जो नंद बाबा और ब्रसभान जी का भाव है जी उसी भाव से मनाया जाता है। बोलो गिरिराज धरन की जय। हमारे साथ पूज्य महाराज जी श्री कन्हैया मुखिया जी विराजमान हैं और मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि महाराज जी सभी वैष्णव परंपराओं में बहुत ही उल्लास से, धूमधाम से, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है उसी प्रकार से राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। तो पुष्टि मार्ग में किस प्रकार से राधा अष्टमी का उत्सव आप मनाते हैं? जी, पुष्टि मार्ग में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई है अभी जी 8 दिन पहले, जी ऐसे ही राधा अष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ जी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था नंद बाबा जी और राधा रानी जी के पिताजी का नाम था श्री ब्रसभान जी। जी तो वो आपस में मित्र थे। जी अब जब ठाकुर जी का जन्म हुआ जी तो ये जब पता चला कि ब्रसभान जी के भी पुत्री हुई है, जी तो आपस में दोनों में भेंट का वो होता था पहले प्रचलन, आज भी है अपने हिंदू धर्म के संप्रदाय में लोगों में। तो कहते हैं उन्होंने उनके लिए भेंट भेजी जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, जी और उन्होंने राधा जी के लिए बहुत सारी भेंट भेजी। जी तो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा पद बोला जाता है कि नंद मेहरगढ़ ढोटा जायो और बरसाने ते टीको आयो। जी यानी ब्रसभान जी, वो नंद बाबा और ब्रसभान जी मित्र तो थे ही, जी लेकिन पहले क्या होता था, जब पुत्री होती थी किसी मित्र के यहाँ और पुत्र होता था दूसरे मित्र के यहाँ, जी तो आपस में बोले हम मित्र तो जीवन भर थे, लेकिन अब हम इस मित्रता को अपने बच्चों के संबंध में बदल देते हैं, जी व्यवहार में बदल हाँ देते जी हैं। तो कहते हैं उन्होंने सगाई का वो भेजा निमंत्रण और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। जी तो ये भाव है। यानी नंद बाबा के जब कन्हैया जी का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जी तो जब पता चला कि यहाँ पर राधा रानी का, तो उन्होंने टीका भेजा, बोले ये हमारी जो कन्या होगी वो आपके बेटे को, पुत्र को ब्याही जाएगी। जी तो इतना सुंदर आनंद का माहौल उस समय हुआ। तो बाद में ठाकुर जी राधा रानी का प्राकट्य हुआ, तो इस प्राकट्य को अपने पुष्टि मार्ग में जो नंद बाबा और ब्रसभान जी का भाव है जी उसी भाव से मनाया जाता है। हाँ जी आज भी अपने पुष्टि मार्ग के मंदिरों में, हवेलियों में नंद बाबा का रूप लेकर के एक वैष्णव आते हैं, एक वैष्णव ब्रसभान जी का रूप लेकर के आते हैं, उनके साथ में अनेकों ग्वाल वाल चलते हैं और उनके भी साथ में अनेकों ग्वाल वाल चलते हैं। जी तो एक दूसरे मित्र मिलकर के बधाई देते हैं, बोले आपके घर लाला हुआ है, आपको उनकी बधाई, और आपके घर लाली हुई है, आपको उनकी बधाई। और फिर इसी भाव में उन दोनों की सगाई की जाती है, और सगाई के बाद में फिर वो जब धीरे धीरे छोटे से बड़े होने लगते हैं, तो ठाकुर जी अनेकों ऐसी बाल लीलाएं करते हैं। गोवर्धन पर्वत पे गाय चराना, खेलना कूदना, और राधा रानी को फूल चुनने के लिए, बीनने के लिए जाना। हाँ जी तो बाद में कहते हैं राधा जी की और कृष्ण जी की बहुत लोग ये जानते हैं कि उनकी शादी ही नहीं हुई थी। हाँ जी लेकिन जो वो आती है ना गणगौर, हाँ जी उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयं राधा कृष्ण जी की शादी भी कराई है। जी गर्ग संहिता में वर्णन आता है भांडीर वन में। भांडीर वन में ब्रह्मा जी आए हैं और बालकों के 5-5 साल के, वो 5-7 साल के बालक थे दोनों ही, तो उनका
विवाह उत्सव किया है जी और फिर वो ब्रह्मलोक के लिए पधार गए हैं। जी तो यानी उनका प्रेम विवाह तो पहले ही हो चुका है, हाँ जी लेकिन दुनिया की नजरों में वो ऐसा दिखता है कि इन्होंने विवाह नहीं किया। जी। उनका विवाह तो आदि अनाथ से है, जी। वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं वो और तो वो नारायण स्वरूपा नित्य हैं। सिद्ध अनादि दंपति। जी 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 जी। तो भगवान की लीला अनेकों प्रकार से यहाँ पर हुई है, राधा जी के साथ में भी हुई है और ठाकुर जी ने राधा जी के साथ में अनेकों ऐसी बाल लीलाओं के अनुभव। तो इस राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हम इतना ही कहेंगे कि अपने पुष्टि मार्ग में भी इसे जन्माष्टमी से भी अधिक मनाया जाता है। जी जन्माष्टमी तो खूब मनाते ही हैं, उससे भी अधिक इसको मनाते हैं राधा अष्टमी को। जी बोलिए राधा रानी की की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम।